वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर की सेकेंड पेपर के बारे में जानेंगे, जो है डाइटिक्स एंड थेरेपिक न्यूट्रिएंट्स, पथ्यापथ एवं उपचारात्मक पोषण। इसके बारे में हम जानेंगे। कल लाइव क्लास में भी हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में जाना था, पर बहुत सारी दिक्कतें होने की वजह से इस वीडियो को दोबारा डाला जा रहा है, ताकि आप नोट्स को अच्छी तरह से बना लें। नोट्स बनाने में आपको कोई भी समस्याएं ना हो। कल ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, फिर एक बार और रिपीट की जा रही है इन सब चीज़ों को, तो एक बार आप लोग ध्यान से फिर से देख लीजिएगा। इसमें टोटल आपको सेकंड पेपर में 8 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है आहार एवं भोजन ग्रहण करने की विधि, ये आपका दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है ऊर्जा उपाचय। चौथा चैप्टर है ज्वर की स्थिति एवं संक्रमण में आहार। और आपका पांचवा चैप्टर है पाचन तंत्र विकासों के दौरान आहार। नेक्स्ट है आपका छठवां चैप्टर भार प्रबंधन। सातवां चैप्टर आपका है हृदय संबंधित रोगों में उपचारात्मक आहार। एंड आठवां चैप्टर आपका है अंतःस्राविक विकास। टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 8 चैप्टर पढ़ने हैं। कल हम पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को क्लियर किए थे, एक बार फिर से उस चीज़ों को आपको बताया जाएगा। और जैसा कि कल सारी चीज़ें बता दिया गया था कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। बस मैंने आज इन सब चीज़ों में आपको जो लिखने में कल समस्याएं हो रही थी, उसके लिए इस वीडियो को आपको दोबारा दिया जा रहा है। इसलिए जितनी भी चीज़ें रेड स्केच से स्केच की गई हैं, आप अपने नोट्स में सिर्फ उतनी ही चीज़ों को लिखिएगा। कल जैसे बताया गया था, स्वास्थ्य की अवधारणा हेडिंग डाल लीजिएगा, और इसमें लास्ट आपका है स्वाभाविक एवं सार्वभौमिक, यहाँ तक लास्ट आप इसको लिख लीजिएगा। दूसरी हेडिंग आपकी थी स्वास्थ्य की परिभाषा। जितना इसमें रेड स्केच से लगाया गया है, उतना ही आपको अपने नोट्स में लिखना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जितनी चीज़ें आपको स्केच द्वारा स्केच किया गया है, जितनी अंडरलाइन हुआ है, सिर्फ आपको उतनी ही चीज़ें हेडिंग वाइज लिखनी है। अब हेडिंग को कैसे लिखना है? ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालेंगे और ब्लू पेन से आप जो भी चीज़ें हैं उसे लिख लेंगे। फिर कल हम लोगों ने इसके बाद जाना था स्वास्थ्य का अर्थ। स्वास्थ्य के अर्थ के बारे में भी सारी चीज़ें आपको कल बता दी गई थी। उसके बाद से 3 थिंकर्स के अनुसार भी बताया गया था, जैसे J.S. विलियम के अनुसार, वेबस्टर के अनुसार, फ्रैंकलिन पी एडम्स के अनुसार, ये आपको बता दिया गया था। और मैं एक चीज़ आपको बार बार बता रही हूँ कि जितनी चीज़ें आपकी अंडरलाइन की गई हैं, सिर्फ उतनी ही आप लोग लिखिएगा। फिलहाल के लिए जो कल पढ़ाया गया था वो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि नोट्स कल बहुत सारे बच्चों को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इस वजह से इन सब चीज़ों को दोबारा बताया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी दिक्कतें आपको हो रही थी, इसलिए आज नॉर्मल वीडियो आपका पड़ेगा। तो उसके बाद से हम लोगों ने कल जाना था स्वास्थ्य के कुछ नए आयाम में मैंने 5 आपको पॉइंट बताया था। स्वास्थ्य मनुष्य का मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य उत्पादन क्षमता का प्रतिबिंब है, ना कि चिकित्सा पर किया गया व्यय। नेक्स्ट है स्वास्थ्य जो है वो विकास का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट आपका है स्वास्थ्य की रक्षा व्यक्तिगत, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। फिर आपका है स्वास्थ्य रक्षा
एक मुख्य सामाजिक कर्तव्य है। ये आपकी सारे पॉइंट्स कल आपको क्लियर कर दिए गए थे, समझा दिए गए थे और बता दिए गए थे। इन सारी को आज नहीं समझाया गया है, बस आपको कैसे लिखना है ये चीज़ें आपको बताई गई है। जितनी भी चीज़ें स्केच की गई है, पॉइंट्स को जैसा ट्रिक लगाया गया है, उन उन चीज़ों को आपको लिखना है। जिन चीज़ों पे स्केच नहीं हुआ है, नॉर्मली है, उन सारी चीज़ों को आपको नहीं लिखना है। जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं सिर्फ उतना ही लिखिएगा। जहाँ जहाँ अंडरलाइन है उन उन हेडिंगों को लिखिएगा, बाकी किसी चीज़ को आपको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आज हम जानने वाले हैं स्वास्थ्य के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? स्वास्थ्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ पहला प्रकार जो था, मैं कल बताई थी आप लोग को कि शारीरिक अथवा भौतिक स्वास्थ्य। क्या है आपका? शारीरिक अथवा भौतिक स्वास्थ्य। तो यहाँ पे लिखा गया है शारीरिक अथवा भौतिक स्वास्थ्य को समझना प्रायः सबसे सरल है। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य को आप जो चीजें शरीर के माध्यम से, जो चीज मानसिक जो बीमारी है आपको मानसिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है आप, तो उन चीजों को आप बाद में पता कर सकते हैं। लेकिन अब अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं है, तो वो आपको नॉर्मली दिख जाता है, किसी भी प्रकार से हो। तो बहुत शारीरिक अथवा भौतिक स्वास्थ्य को समझना प्रायः सबसे सरल है। इसका अर्थ है शरीर के सभी अंग एवं तंतु शरीर में परस्पर पूर्ण सामंजस्य रखते हुए अपनी अपेक्षित अपनी अपेक्षित अपेक्षित क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इसकी पहचान साफ सुथरी त्वचा, चमकदार आंखें, कांतियम बाल, संतुलित सुगठित शरीर, पर्याप्त भूख लगना, मलाशय एवं मूत्राशय का नियंत्रित रूप से कार्य करना तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा शरीर के सही क्रियान्वयन से होना। ये आपके किसके बारे में है? शारीरिक अथवा भौतिक स्वास्थ्य के बारे में है। इतना ही आपको लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालना है? मानसिक स्वास्थ्य। इसमें लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मनुष्य का बाहरी दुनिया से सही तालमेल। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मनुष्य की बाहरी दुनिया से सही तालमेल। मतलब आप किसी से किस तरह से अपना व्यवहार करते हैं, दूसरे के प्रति आप क्या सोचते हैं, आपका दूसरे के प्रति क्या व्यवहार है आपका, ये सारी चीजें किससे आती हैं? आपकी मानसिक क्षमताओं के द्वारा ही आती हैं। इसलिए इनको मानसिक क्षमता में लाया गया है। अर्थात वह परिस्थितियों जिसमें मनुष्य स्वयं के और अपने आसपास के लोगों तथा वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट आपका है सामाजिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट आपका क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में आपको बस इतना ही लिखना है। इन सारी चीजों को आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी चीजें आपको बताई जा रही है सिर्फ उतना ही पढ़िएगा, उतना ही लिखिएगा। नेक्स्ट आपका है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? समाज में स्वयं को प्रतिस्थापित करना, समाज को अपने परिवार के बृहद रूप में पहचानना तथा आनंददायी जीवन यापन के लिए ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें सभी प्रेम पूर्वक तथा सही तालमेल के साथ रह सकें। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के चरण हैं। सामाजिक स्वास्थ्य में मनुष्य अपने एवं अपने परिवार के सुख साधनों को जुटाकर शांतिपूर्वक वातावरण में रहता है तथा
अन्य के लिए भी ऐसे ही वातावरण को अपेक्षा करता है। सामाजिक क्यों कहा गया है? सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने का मतलब है आपका समाज के प्रति अपना सही व्यवहार दिखाना, लोगों के प्रति अपना तालमेल बना के रखना, सबके साथ शांति पूर्वक रहना। ये आपका क्या है? स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य में आएगा। तो सामाजिक स्वास्थ्य में आपको सिर्फ यही लिखना है। यहाँ के बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे डाल लेनी है, भोजन व स्वास्थ्य का संबंध। नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालनी है? भोजन व स्वास्थ्य का संबंध। इसमें देख लीजिए क्या है, स्वास्थ्य बहुत कुछ पोषण पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य बहुत कुछ पोषण पर निर्भर करता है। वह पोषण भोजन पर है। किस पे निर्भर करता है? पोषण भोजन पर निर्भर करता है, क्योंकि जो आप पोषक चीजें लेते हैं वो किसके माध्यम से लेते हैं? भोजन के माध्यम से लेते हैं। स्वास्थ्य को बनाए रखने में भोजन एक महत्वपूर्ण कारक है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसी के द्वारा हमारा शरीर बनता है। ठीक है, शरीर बनता है। इस लाइन के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, स्वास्थ्य व भोजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वास्थ्य व भोजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वास्थ्य पोषण पर निर्भर है व पोषण भोजन पर निर्भर है। इस लाइन के बाद आपको यहाँ आ जाना है, इसलिए कहा गया है कि उचित पोषण उत्तम स्वास्थ्य का निर्माता है। स्वस्थ शरीर ही पोषक तत्वों को उचित मात्रा में ग्रहण करने व उनका शरीर में उचित उपयोग करने में समर्थ होता है। उचित पोषण लेना ही हमारे भोजन के माध्यम से जो हम उचित पोषण लेते हैं वही क्या करता है? हमारे उचित स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट अब आपको हेडिंग क्या डाल लेनी है? भोजन के जो आप आयाम ले रहे हैं, कौन कौन से ले रहे हैं, तो इसके बाद कोई भी हेडिंग नहीं बनानी है। आपको ये लाइन लिखना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है, यहाँ के बाद आपको यहाँ आ जाना है। इतना लिखने के बाद से आप नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे शारीरिक स्वास्थ्य। आप क्या हेडिंग डालेंगे? शारीरिक स्वास्थ्य। इसमें क्या लिखना है? जब शिशु जन्म लेता है उस समय उसका वजन 6 से 10 पाउंड के लगभग होता है। यही शिशु धीरे धीरे वृद्धि करके एक प्रौढ़ व्यक्ति का आकार ग्रहण करता है। ये सब वृद्धि व विकास के कारण होता है। वृद्धि और विकास के कारण क्या होता है? बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे क्या होता है? 6 से 10 पाउंड का लगभग होने के बाद से वो क्या वृद्धि होने के बाद से प्रौढ़ व्यक्ति हो जाता है। उसके बाद से धीरे धीरे, जैसे आप लोगों ने अवस्थाएं पढ़ी हैं, बच्चे क्या होते हैं? सबसे पहले भ्रूण में होते हैं, धीरे धीरे फिर उनका जन्म जब हो जाता है तो वो सबसे पहले शैशवावस्था में आते हैं, फिर बाल्यावस्था में आते हैं, फिर किशोरावस्था में आते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में आते हैं, फिर युवावस्था में आते हैं, फिर वृद्धावस्था में आते हैं। ठीक है, आकार ग्रहण करता है। ये सब वृद्धि व विकास के कारण होता है। शरीर की वृद्धि व शारीरिक रूप से स्वस्थ व क्रियाशील रहने के लिए पौष्टिक तत्व शरीर में कुछ निश्चित कार्य करते हैं जो अग्रलिखित हैं। जो क्या है? अग्रलिखित है। शारीरिक जो स्वास्थ्य है इसमें आपके 3 हेडिंगें बनेंगी। जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है इसके अंदर आपको इतना लिखने के बाद आपको पहली जो हेडिंग बनानी है वो आपका क्या है? शरीर का निर्माण करना। इसमें आप जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसमें पहली हेडिंग बना लेंगे, शरीर का निर्माण करना। शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है तथा प्रत्येक कोशिका का निर्माण प्रोटीन, खनिज लवण, जल तथा अन्य पदार्थों से होता है। शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है तथा प्रत्येक कोशिका का निर्माण प्रोटीन, खनिज लवण, जल तथा अन्य पदार्थों से होता है। यही तत्व शरीर का निर्माण व वृद्धि करते हैं। यही तत्व क्या करते हैं? शरीर का निर्माण और
वृद्धि करते हैं।